हाँ, तो वेलकम हो गया सभी लोगों का। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। अभी देखो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि मोशन शब्द का मतलब क्या होता है। देखो सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो मोशन का मतलब होता है मूव करना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कहूँ कोई भी चीज़ आपको मूव करती हुई दिख रही है तो आप सिंपली कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ मोशन में है। और अगर मैं इसी बात को थोड़ा फिजिक्स की भाषा में कह दूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से कहा जा सकता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मोशन में है ना। मतलब आप खुद सोच के देखो, मान लो एक कोई कार है जो कि चल रही है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो अब जैसे कि वो कार चल रही है यानी मोशन में है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उस कार की पोजीशन भी चेंज होती जा रही है, तभी हम कह भी रहे हैं कि वो कार चल रही है। अब अगर एक ही जगह पर वो कार खड़ी रहती, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही होती टाइम के साथ साथ, तो हम लोग थोड़ी ना कहते कि कार चल रही है ना। बहुत आसान सी बात है। अब देखो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या चीज़ की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी कि पहले जो चीज़ जहाँ पर थी वो कुछ टाइम के बाद भी वहीं पर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ रेस्ट पर है, यानी रुकी हुई है और मोशन में नहीं है। तो अभी हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में पता चल गया कि हम कब कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कर कि वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट पर है। पर यहाँ से एक और बात निकल कर आती है, वो ये है कि मोशन और रेस्ट ये दोनों ही एक रिलेटिव टर्म है, यानी ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती हैं जो कि ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मतलब कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए जो कि उसको देख रहा है, जो कि हमारा ऑब्जर्वर है, उसके लिए मोशन में है, तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के लिए भी मोशन में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है कि जब भी आप मान लो किसी बस से ट्रैवल कर रहे होते हो, तो अगर आप बस की खिड़की से बाहर देखोगे तो रोड के किनारे जो ट्रीज होते हैं या फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो आपको पीछे यानी बैकवर्ड्स जाती हुई दिखेंगी। तो आपके हिसाब से ट्रीज और बिल्डिंग्स पीछे की तरफ मूव करती हुई आपको दिखेंगी। वहीं अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि बस में नहीं बैठा है और रोड साइड पर खड़ा है और वो उसी बस को देखता है चलते हुए, तो उसके हिसाब से ना तो ट्रीज मूव कर रहे हैं और ना ही कोई भी बिल्डिंग, बल्कि उसके हिसाब से तो बस मूव कर रही है, और साथ ही बस में जो आप और अदर पैसेंजर्स जो बैठे हैं वो भी उस पर्सन को बस के साथ साथ मूव करते हुए दिखेंगे। पर वही पैसेंजर्स जो आपके साथ उस बस में बैठे हैं वो तो आपके लिए रेस्ट पर हैं, ना कि मोशन में। यानी कि वो पैसेंजर्स आपके रिलेटिव में, आपके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर हैं, पर उस पर्सन के लिए जो कि बाहर खड़ा था रोड साइड पर, उसके लिए वो सारे पैसेंजर्स और आप बस के साथ साथ मोशन में है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। अब इसी चीज़ का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो हम सब ये तो जानते हैं कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन करती है, यानी मोशन करती है। पर जैसे कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं और हमें तो रोज जो सन होता है वो स्काई में मूव करता हुआ दिखता है, ईस्ट में राइज होता हुआ दिखता है और वेस्ट में सेट होता हुआ दिखता है। तो मतलब आप समझे कि मोशन और रेस्ट ये दोनों ही डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पर या फिर उस पॉइंट पर जहाँ पर खड़े होकर आप उस चीज़ को देख रहे हो। तो हमारे आसपास ही जितनी भी चीज़ आप देखते हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, और यहाँ तक कि एटॉमिक लेवल पर भी जो कि आप देख भी नहीं सकते नेक्ड आई से, एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड ट्रैवल करता है वो भी मोशन में है। तो ये सारी चीज़ें या तो अलग अलग तरह के जैसे कि 1D 2D या फिर 3D मोशन में होती हैं या तो रेस्ट पर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार सही तरीके से लिख करके मैं आपको दे दूंगा नोट्स के फॉर्म में, जिसे आप अपने स्कूल एग्जाम्स में आंसर दे पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के फर्दर टॉपिक्स को ऐसे ही मज़ेदार तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।